दोस्तों 1 अप्रैल 2025 से सरकार जो सीनियर सिटीजन है दोस्तों उन्हें बहुत ज़्यादा लाभ देने वाली है, दोहरा फायदा देने वाली है दोस्तों। क्योंकि अब मार्च निकल के दोस्तों ये फाइनेंशियल ईयर था दोस्तों 31 मार्च को समाप्त हो जाएगा, दूसरा फाइनेंशियल स्टार्ट हो जाएगा 1 अप्रैल 2025 से लेकर दोस्तों स्टार्ट रहेगा। अब वो रहेगा 31 मार्च 2026 तक दोस्तों। मगर जो 31 मार्च के बाद दूसरा फाइनेंशियल स्टार्ट हो रहा है दोस्तों आयकर विभाग के अनुसार, जैसे 1 अप्रैल से जो सीनियर सिटीजन है दोस्तों उनके लिए क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं वो वीडियो हम बताएंगे दोस्तों। आपको वीडियो देखना बहुत जरूरी है क्योंकि आप सीनियर सिटीजन हैं, तो आपको इससे स्कीम से 2 स्कीम ऐसी बताएंगे जो आपको 1 अप्रैल से ज्यादा मुनाफा देगी। लगभग आपको 14.9% आपको इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है दोस्तों। नमस्कार साथियों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों सीनियर सिटीजन स्कीम पोस्ट ऑफिस दोस्तों। पोस्ट ऑफिस की हम बात इसलिए करते हैं दोस्तों बार बार क्योंकि पोस्ट ऑफिस में आपका पैसा सुरक्षित है, वो भी आप पोस्ट ऑफिस में पैसे जमा करें, आप सीधे कर रहे हैं सरकार के पास। सरकार के पास इसलिए करें क्योंकि सरकार के नियम रेगुलेशन दोस्तों सरकार के चलते हैं पोस्ट ऑफिस में, बैंकों में आरबीआई के चलते दोस्तों। इसमें क्या आती है, हर 3 महीने में पोस्ट ऑफिस में इंटरेस्ट रेट चेंज होते रहते हैं दोस्तों। तो पैसा भी दोस्तों आपको सुरक्षित, जो आपने पैसा लगाया है दोस्तों वो भी सुरक्षित है, प्लस उसके बाद जो आपने मान लो इंटरेस्ट मिला है वो भी, मूलधन और प्लस ब्याज दोनों ही आपके पैसे उसमें सुरक्षित हैं। बैंक में क्या होता है, कभी बाई चांस पैसा बैंक में भी सुरक्षित होता है, ऐसी बात नहीं है। बैंक में क्या होता है, कभी बाई चांस बैंक दिवाली घोषित हो गई या करप्ट हो गई, उसमें क्या होता है, कभी कभी आपने देखा हो बैंक, महाराष्ट्र बैंक में, जो महाराष्ट्र में दोस्तों 2-4 बैंकें डूब गई, उनमें क्या ग्राहकों के लाखों करोड़ रुपए फंस गए। उसमें होता क्या है कि जो इंश्योरेंस होता है, केवल आपने मान लो 20 लाख रुपए आपने डाल दिए कोई स्कीम में, मंथली इनकम में डाल दिए, सीनियर सिटीजन स्कीम में डाल दिए, आपने 20 लाख रुपए डाल दिए, 20 लाख में क्या हुआ, बैंक बंद हो गया, तो आपको केवल जो इंश्योरेंस होता है आपको 5 लाख का होता है। पोस्ट ऑफिस में इंश्योरेंस आपका 100% जो पैसा डाला उसका होता है, प्लस उसके पास जो आपका पैसा जो ब्याज मिलेगा वो होता है। तो बार बार कहते हैं कि आप 100% आप उसमें एक खाता आपका पोस्ट ऑफिस में जरूर होना चाहिए। तो आज जो सीनियर सिटीजन के लिए बेनिफिट है दोस्तों 1 अप्रैल से क्या हो रहने वाले हैं सरकार, क्योंकि जो फाइनेंशियल पुराना वाला समाप्त हो रहा है दोस्तों, उसमें जो बजट पेश हुआ था और उसमें सीनियर सिटीजन को बहुत ज्यादा बेनिफिट कर दिया। क्या बेनिफिट करा कि जो उन्हें इंटरेस्ट, जो मान लो एफडी कराते थे, सीनियर सिटीजन जो एफडी कराते थे, तो उनमें जो ब्याज दोस्तों, जो ब्याज मिलता था उसमें 50,000 तक का जो ब्याज रहता था उसमें 50,000 तक तो कोई भी टीडीएस नहीं काटा। जैसे 50,000 लिमिट क्रॉस करते थे उसके ऊपर उनका 10% टीडीएस काट लिया जाता था। अब मान लो 51,000 है दोस्तों, किसी की 52,000 इंटरेस्ट मिल रहा है, किसी को 55 मिल रहा है, किसी 60 मिल रहा है, मान लो किसी को 60 मिल रहा है तो 6,000 रुपये उनका टीडीएस कट जाता है। वो जो बैंक वाले थे तो उन्हें जो बैंक वाले जो ग्राहक थे दोस्तों सीनियर सिटीजन, उन्हें बताते नहीं थे कि आपको टीडीएस कटा है नहीं कटा है। तो ऐसे भी क्या जो हमारे सीनियर सिटीजन थे वो ठगी का महसूस हो जाते थे, बैंक वाले कभी नहीं बताते थे कि आपको कितना ब्याज मिला, इतना कट गया। तो दोस्तों क्योंकि सीनियर सिटीजन चाहते हैं कि बैंक वालों ने जो अपने पैसा काट कर दिया है वो सही दिया होगा। हर एक घर में कोई ना कोई सिटीजन, सीनियर सिटीजन होते हैं दोस्तों, उनके साथ ठगी हो जाती थी। अब सरकार ने दोस्तों एक नया सत्र जो चालू होगा उसमें बेनिफिट ये कर दिया, सीनियर सिटीजन अब क्या कर सकते हैं कि 1 लाख रुपया तक जो एफडी से ब्याज मिलेगा दोस्तों उस पर कोई भी टीडीएस उन्हें देने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। यानी दुगना बेनिफिट कर दिया। ये जो 50,000 की लिमिट थी उसे कर दिया पूरा जाके 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए 1 साल में अगर आप कोई एफडी करा रखिए तो आपको कोई भी आपको टीडीएस देने की आवश्यकता नहीं है, ना बैंक वाले काटेंगे ना कोई आपको फार्म भरने की जरूरत है। अगर बाई चांस आपने 2 लाख रुपए भी, क्योंकि जो नया सत्र चालू हो रहा है फाइनेंशियल हो रहा है उसमें क्या कर दिया, पहले 7 लाख तक के इनकम पर कोई टैक्स नहीं था, अब कर दिया 12 लाख प्लस 75,000 रुपए आपको और भी इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन जो छूट मिलती है, यानी 13.25 लाख तक का आपका कोई इनकम है दोस्तों किसी मद से है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं जाएगा। और सीनियर सिटीजन को क्या होता था कि 50,000 की थी उसमें तो उनके टैक्स कट जाता, अब 1 लाख रुपए तक का कोई टैक्स नहीं आएगा। अगर 2 लाख भी हो रही है, 5 लाख भी हो गया एफडी से इनकम हो रही है तो उनके लिए आप क्या करना पड़ेगा, 1 लाख से ज्यादा है तो 15H फार्म भरना पड़ेगा। जो सीनियर सिटीजन है उनको लिए 15H फार्म अब पोस्ट भरना पड़ेगा पोस्ट ऑफिस में या बैंक में जाकर दोस्तों। उससे फार्म का होगा क्या, आप उसमें ये डिक्लेयर करते हैं कि मेरे आय का साधन कोई और नहीं है, ये मेरा आय का साधन है एफडी करा के, इससे कोई आय और दूसरी आय का नहीं है। अगर दूसरी आय होगी तो मैं इनकम टैक्स फाइल रिटर्न करूंगा दोस्तों। तो आपका अगर ये 15H फार्म भर दिया सीनियर सिटीजन है तो आपको कोई भी टीडीएस आपका नहीं कटेगा दोस्तों। और इसमें अगर टीडीएस कट भी जाएगा तो आपका जो ITR फाइल करते हैं उसके बाद रिटर्न वापस मिल जाएगा। तो हम सीनियर सिटीजन की बात कर रहे थे, सीनियर सिटीजन के क्या बेनिफिट है दोस्तों। एक तो पहली बात तो आपको 1 लाख तक कोई टीडीएस नहीं कटेगा। दूसरी बात, भारत की जो इनकी आयु 60 वर्ष है दोस्तों, कोई भी किसी जाति धर्म के हो पोस्ट ऑफिस में जाकर अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। कम से कम 1,000 रुपए इसे पोस्ट ऑफिस में 1,000 रुपए जमा करने पड़ते हैं, अधिक से अधिक इसमें 30 लाख रुपए सीनियर सिटीजन जमा कर सकते हैं, यानी कम से कम 1,000, अधिक से इसमें 30 लाख जमा कर सकते हैं। और इसमें होता क्या है, जो ब्याज मिलता है वो
8.2% हिसाब मिलता है, यानी 8.2 के हिसाब से ब्याज मिलेगा। जो ब्याज मिलता है कंपाउंड मिलता है दोस्तों, हर 3 महीने में आपके सेम अकाउंट में आता रहता है। जो ब्याज होगा आपके सेम अकाउंट में 3 महीने में आ जाएगा दोस्तों। और इसमें बेनिफिट ये कर दिया है नए उसमें बजट में कि जो 50 साल के BRS लेकर आए, जो यानी फौज से रिटायरमेंट आए हैं दोस्तों, 50 साल वाले भी इसमें पैसे जमा कर सकते हैं। और जो BRS लेकर आए हैं, मान लो 55 साल इनकी आयु है, वो भी इस स्कीम में पैसे जमा कर सकते हैं। और बेनिफिट्स ये है कि मान लो आपको 5 साल के लिए आपने पैसे 30 लाख रुपए जमा कर दिए, अगर आपको जरूरत पड़ती है 1 साल के बाद 2 साल के बाद, तो 1 साल के बाद तो 1% आपका कटेगा और 1.5% कटेगा 1 साल में। अगर 3 साल तक का आप 5 साल से पहले 2 साल के बाद 5 साल के बीच में पैसे निकालते हैं, तो 1% आपका जो मूलधन है उसमें करता है, क्योंकि आपको इंटरेस्ट तो आपको पहले ही मिल जाता है, हर 3 महीने मिल जाता है। तो आपको जैसे आपने थंबनेल देख रखा होगा कि आपको 14.9 तक मिला, वो कैसे मिलेगा दोस्तों? जैसे आपको 2 स्कीम लेके चलनी पड़ेंगी। एक तो आपको सीनियर सिटीजन है कि उन्हें पैसे की, मान लो जो पैसा मिला ब्याज में, तो 3 महीने तक पैसा तो या तो आप बैंक में पड़ा रहने, या आपको क्या करना है, आपको RD खुलवानी है दोस्तों। अगर आपको ज्यादा ब्याज चाहिए तो आपको RD खुलवानी पड़ेगी। पहली बात तो जो आपको 8.2% आपको ब्याज मिलेगा हर जो ब्याज के रूप में 3 महीने, जैसे आपने अप्रैल में कराएंगे दोस्तों, अप्रैल में अकाउंट ओपन करा, अप्रैल मई जून में उसका ब्याज मिल जाएगा। जिस तारीख कराएंगे उस तारीख जून को ब्याज मिल जाएगा। जून में क्या करना है, आपको RD खुलवानी है। मान लो आपको जून में 3000 रुपए दोस्तों मिले, यानी जून में आपको 3000 रुपए मिले, तो आपको 1000 रुपए महीने की RD करवानी पड़ेगी। इधर जून में आपने 3000 मिले, जो 8.2% आप जून में RD कराएंगे, 1000 रुपए महीने कराएंगे। अब ऑटो डेबिट करा देंगे, जो ब्याज मिला है बैंक में ब्याज जाएगा, चाहे पोस्ट ऑफिस में जाएगा दोस्तों, सेम अकाउंट में ब्याज मिला। अगर जो RD होगी, जो ब्याज वाला खाता है उससे ऑटो डेबिट जैसे ही कराएंगे, तो हर ऑटो डेबिट कराने में होगा क्या कि जो 1000 रुपए वाली RD कराएंगे, आप 1000 वाली RD कराएंगे, तो 3 महीने का एडवांस में आपको पास बजट रहेगा। 3 महीने का 3000 आपके रहेंगे जून वाले, जून जुलाई अगस्त में फिर दोस्तों आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो आपको अपने पास से कोई भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो आपके पैसे आएंगे हर 3 महीने वो उधर चले जाएंगे। तो जो RD पे 6.7% मिलेगा और 8.2 मिलेगा दोस्तों, लगभग इसमें 14.9% आपका इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। यानी डबल फायदा चाहते हैं, आपको 14% ब्याज चाहते हैं दोस्तों, तो आपको सीनियर सिटीजन प्लस RD को आपको अकाउंट को ओपन कराएगा दोस्तों। आपके पास से कुछ भी नहीं आएगा और जो पैसा आपने जमा करा वो आपको टोटल पूरा मिल जाएगा दोस्तों। नमस्कार साथियों।